जय हिंद दोस्तों। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एक राज्य पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी पार्टी कांग्रेस, जिसने हर जगह हर स्टेट में हार का सामना किया है। क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है इन रिजल्ट के पीछे, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। बात करें अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी जीत बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में टोटल 15 करोड़ वोटर्स हैं, जिसका 60% लोगों ने वोट किया है, यानी टोटल 9 करोड़ लोगों ने वोट किया है, जिसमें से 41% बीजेपी को और 32% समाजवादी पार्टी को, वहीं 12% बीएसपी को और 2.4% कांग्रेस को मिला है। ऐसा ही कुछ हाल अन्य राज्यों का भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष पार्टी के हर एक कैंडिडेट और कार्यकर्ता ने इस बात को कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में रिलीजियस पेरलाइजेशन किया है, यानी चुनाव को जाति धर्म के नाम पर बांट दिया है, और वहीं विपक्ष पार्टी को एंटी हिंदू घोषित किया है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि 80% वर्सेस 20%। वहीं दूसरा बयान था कि यूपी में तो बिजली ईद पर आती है, जबकि होली और दिवाली पर नहीं आती। बात करें अगर वोटिंग शेयर की, तो समाजवादी पार्टी के वोटिंग शेयर में 11% का इजाफा हुआ है। जहां 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22% वोटिंग मिला था, वो इस बार बढ़कर 32% तक हुआ है। वहीं अगर गठबंधन के साथ बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का वोटिंग शेयर 36% तक पहुंचा है। वहीं बीजेपी का वोटिंग शेयर भी 2.5% बढ़ा है, यानी आप कह सकते हैं कि काफी टक्कर का मुकाबला रहा। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के पास कहीं और अधिक मौका था इस चुनाव को और मजबूती के साथ लड़ने का और अपने दम पर अपनी सरकार बनाने का। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी जो कमी रही, वो खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, जो 5 साल तक इतने एक्टिव नजर नहीं आए जितने की बीजेपी के अन्य नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। वो जोश में तो आए, जरूर आए, लेकिन चुनाव से ठीक 7-8 महीने पहले उनकी रैलियों में काफी भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन वो उस भीड़ को चुनाव की जीत तक नहीं पहुंचा पाए। पिछले 5 सालों में ऐसे कई मुद्दे उठे जिनको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, जिनमें सबसे अहम रहा किसानों का आंदोलन। लेकिन ये सारे प्रोटेस्ट पब्लिक के द्वारा किए जा रहे थे, इनमें कोई भी इनका लीडर नेता नहीं था। वहीं दूसरी और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि विपक्ष पार्टी ने अखिलेश यादव की इमेज को एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ जोड़ा। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए है, यानी ये केवल मुस्लिम और यादव की पार्टी है, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। अगर आप कास्ट वाइज वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज यादव और मुस्लिम कास्ट से मिला है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या अखिलेश यादव ने दूसरी जाति की वोट पाने की कोशिश भी की, क्योंकि उनकी जो ये इमेज बनी है इसको तोड़ना भी बहुत जरूरी था। हाँ, उन्होंने कुछ हद तक कोशिश भी की और इसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, क्योंकि उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन भी किया, जिसकी उन्हें वोटिंग भी मिली। अखिलेश यादव की रैलियों में काफी भीड़ भी देखने को मिली। उसका एक कारण ये भी रहा क्योंकि जो लोग सरकार के खिलाफ थे, जो लोग बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम से, महंगाई से और बेरोजगारी के खिलाफ थे, वो सब अखिलेश को सपोर्ट कर रहे थे। तीसरा कारण रहा बाकी की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस, जिनका वोटिंग परसेंटेज भी काफी घटा है, क्योंकि लोगों को लगता था कि बीएसपी और कांग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का, तो इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। इस पर अखिलेश यादव को अपनी पक्ष को मजबूती के साथ रखना था और लोगों को कहना था कि आप बीएसपी और कांग्रेस को वोट न करके समाजवादी पार्टी को वोट करें। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने चुनाव में कहा था कि आप कांग्रेस को वोट न दें, कांग्रेस को वोट देने से आपको अपना वोट खराब करना है। तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अब बात करते हैं बीजेपी के फेवर की, कि बीजेपी के फेवर में क्या चीजें रही। पहला तो ये कि बीजेपी ने अपना चुनाव योगी से कहीं अधिक मोदी के नाम पर लड़ा, क्योंकि मोदी की अधिक पॉपुलैरिटी है। आपने देखा होगा कि जहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती थी उसमें मोदी की बड़ी तस्वीर होती थी, जबकि योगी की छोटी तस्वीर होती थी, और इसका बीजेपी को फायदा भी मिला। और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। दूसरा ये कि मोदी जी हमेशा 24/7 पॉलिटिकल कैंपेन पे होते हैं, जिसे विपक्ष पार्टी क्रिटिसाइज भी करती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट भी है। बीजेपी पार्टी काफी प्रोएक्टिव भी है। उनको लगा कि कृषि कानून से सरकार को चुनाव में नुकसान होगा, तो उन्होंने कृषि कानून को वापस भी ले लिया, और वहीं किसानों को सम्मान निधि के थ्रू 6,000 रुपए पर सालाना देने का काम भी किया। वहीं बीजेपी ने लोगों को डराने का भी काम किया और विपक्ष पार्टी को गुंडा पार्टी भी बताया कि अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो गुंडागर्दी फिर से बढ़ जाएगी, उससे अच्छा है कि आप हमें वोट दें। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।